अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, खुश आमदीद। आपके साथ क्रिकेट क्लिनिक को साथ लेकर एक नए एपिसोड के साथ साइम कश्मीरी, मुदस्सिर मिर्ज़ा, आसिफ अहमद और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, शुएब आजम। वी आस्क्ड शुएब टू जॉइन अस। इनको थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। शुएब, हम दोनों की तरह, आसिफ, हम तीनों की तरह, इनफैक्ट आसिफ, मुदस्सिर और मेरी तरह, इज़ वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। प्रोफेशन से ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में सरगोदा में रहे और एज फार एज वी नो इनकी एक क्लेम टू फेम ये भी है कि प्रोफेसर हफीज के साथ ही हैड सम अपॉर्चुनिटी टू प्ले क्लब क्रिकेट विद हिम, टेप बॉल क्रिकेट। अब हफीज ने इनकी बॉलिंग के साथ क्या किया उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। बट यह है कि इनका भी माशाल्लाह काफी नॉलेज है, एक्सपर्टीज है अबाउट क्रिकेट। सो आज की एपिसोड के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत मुबारक हो सब फैंस को। फैंटास्टिक टर्न अराउंड। हु वुड हैव थॉट के बांग्लादेश से वाइट वॉश होने के बाद और इंग्लैंड से फर्स्ट मैच जो है वो इनिंग्स डिफीट के बाद हम इतना रिमार्केबली हम टर्न अराउंड करेंगे और माशाल्लाह सीरीज जीतेंगे। सो मेरी तरफ से आप सबको, फैंस को, स्पेशली वो फैन जो कि हमारे साथ रहे हैं थ्रू थिक एंड थिन, उनको मुबारकबाद। सो हम ओवरऑल जायजा लेंगे सीरीज का, द थर्ड टेस्ट का। और फिर इंटरेस्टिंगली आपको ये भी पता होगा कि जहां पाकिस्तान में ये टेस्ट मैच हो रहा था तो वहाँ नेबरहुड में हमारी इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच जा रहा था। तो ये भी आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड, nobody would have expected, but New Zealand has beaten India now. They've taken an unassailable lead 2-0. और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में इन 11 years that they have lost a series। तो थोड़ी सी हम इन दो टेस्ट सीरीज का आपस में मुआजना भी कर लेंगे। शोएब, वेलकम टू द शो और थैंक यू थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस। क्या कहेंगे, आपके क्या फीलिंग्स हैं? कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें और क्या बिग पिक्चर आपके तासुरात हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन और थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और पहला तो डिस्क्लेमर ये है कि थोड़ी बहुत क्लब क्रिकेट मैंने खेली हुई है, उससे ज़्यादा कुछ मेरा इतना इंट्रोडक्शन नहीं है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा। तीन ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के बाद कोई हमने एक सीरीज़, एक मीनिंगफुल सीरीज़ जीती है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट इवेंट्स और जिस तरह से हम हारे थे पिछली सीरीज और हारते ही जा रहे थे और होम कंडीशंस में भी, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप है, बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है। मेरा ख्याल है फैंस को भी, हम सबको भी, मतलब जो थोड़ा सा क्रिकेट देखना ही छोड़ना शुरू कर दी थी हमने, बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है फिलहाल। जिस तरह से कम बैक किया है, फाइनली हमने आइडेंटिफाई किया है, फिर से री आइडेंटिफाई किया, आई वुड से समहाउ हम भूल गए थे हमारी स्ट्रेंथ्स। 9 साल पहले हमने इंग्लैंड को एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में बड़ी सिमिलर किस्म की बॉलिंग के साथ हमने हराया था। वो यूएई में जो हुआ यूएई था में जिसमें यूएई में अजमल और बिल्कुल बिल्कुल। 2015 में, और अब्दुल रहमान। somehow, हाँ। जी जी बिल्कुल, तो वो अब हमें फिर से याद आ गया है, थैंकफुली। कर्टसी आकिब जावेद, और बहुत बड़ा बूस्ट है शान मसूद के लिए, बहुत बड़ा एक है ये, उसके करियर के लिए एक, वो आई होप ही वुड इन्वेंट हिमसेल्फ एज ए बैटर एज वेल, और कैप्टनसी के लिए उसके लिए एक बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। चले जी, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया। लेट मी टर्न टू आसिफ या मुदस्सिर, आप बताएं बिग पिक्चर क्या आपकी हैं। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। क्या कहेंगे आप? वे वुड यू एट्रीब्यूट दिस? ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट आकिब जावेद एंड हिज रोल। सो वुड यू थिंक दैट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हिम, या वे वुड यू एट्रीब्यूट द सक्सेस टू? बस सर, पहले तो वो जो पाकिस्तानी जो ढीठ फैंस को मुबारकबाद। आई कैन अटेस्ट के जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो रात में वी हैव टू वॉच, तो मजा आ गया यार। और आई थिंक इट्स रेजरेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये कि लोग भी देखे हमने कि मतलब मजे की बात है कि जब पहला गेम खत्म हुआ है तो मैंने देखे, बल्कि मैंने खुद फॉरवर्ड किए कि रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट विद अ डेट। और अब वी कैन मेक अ प्लॉट लाइक फॉर द बेसबॉल के फाइनली वी फाउंड अ वे टू डिस्ट्रॉय द बेसबॉल। और इंग्लैंड में थोड़ा पैनिक है क्रिटिक्स में कि वो कह रहे थे पाकिस्तान, दे वर वरीड अबाउट पाकिस्तान, मगर अब दे हैव टू लुक इनटू देमसेल्व्स कि जरा सी पिच इधर उधर हुई और उनकी सारी बेसबॉल बैठे आती है, जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा भी T20 है। तो फिर डिटेल में बात करते हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और होपफुली वी विल सी सम इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमारे अपने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें जो ओवरऑल ग्रेप वाइन थी, जब बांग्लादेश से जब हमारे थे, तो आई वोंट नेम बट देवर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों की हिम्मत है, आप देख क्यों रहे हो? हम तो देख ही नहीं रहे, हम तो सुबह उठ के स्कोर देखते हैं, तो हमें पता है वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। बट वही है, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, कोई दिन एक जैसा नहीं रहता। और अगर हम लोग जो हैं हम ही देखना छोड़ देंगे तो फिर किस तरह बेटरमेंट की उम्मीद होगी? तो ये है कि ग्रेट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। जो जो स्पिन फ्रेंडली हमने कंडीशंस बनाई। एक हमें ये चीज थी कि भाई पिंडी के अंदर बना भी सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, क्योंकि पिंडी हिस्टोरिकली हैज बीन अ बाउंसी ट्रैक, वन ऑफ द हाईएस्ट रनिंग तो स्कोर्स। जो लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था तो या काफी रन्स बने थे। तो अब वो तो हमने देख लिया कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, हमारे हमने ये क्रैक्ड कोड कि हम पाकिस्तान के अंदर भी यूजिंग वो जो हमने देखे थे फैंस और या हीटर्स एंड ऑल दैट, उससे हम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हम, नॉट टू फॉरगेट, कि हम टॉस हारे। टॉस हारने के बाद वी हैड टू बैट लास्ट। वो शुक्र है कि बहुत ज्यादा, आई मीन, टारगेट ही नहीं था। बट अगर हम फर्स्ट बैटिंग हमें मिली होती तो फिर लोगों ने कहना था कि यार दे गॉट लकी अगेन, दे वन द टॉस। सो वी हैव शोन कि नहीं, एटलीस्ट इन कंडीशंस के अंदर वी हैव सॉर्ट ऑफ क्रैक्ड कोड कि किस तरह हमने आगे जाना है। आसिफ, क्या कहेंगे आप? आपके हाँ जी, तासुरात अस्सलाम और वालेकुम। हाँ, भाइयों बहनों, everyone in between. First of all, I have to say two things in the beginning. I apologize. I'm actually in Philadelphia here for a squash tournament. So, but you talk about loyal Pakistan fans. I was up till 3:30 in the morning watching this. I had a match at 7:30 in the morning, which did not go well as a result, but I'd take the Pakistan win any day over this. Lucy Bot, because I'm in a hotel, I don't have my light. This is the very first cricket clinic episode ever. So just pretend it's there for my fans who watch just because of the light. I'm sorry, but we have another light in Shrib, so it's okay. Um, so look, I obviously जो आप सबने कहा is 100% true. For me, the thing that stands out, because look, we had such a long run of losses. We had that one win, which was great, but what this shows, मेरे ख्याल में, it shows that this is not a flash in the pan. It was not a tukka. It shows that okay, did these two bowlers have a good day? No, they are actually top quality spin bowlers who can reproduce those results again and again in different conditions, on different pitches, in different cities. And England is no joke. This is a top team. And so to do this, to bamboozle them twice in a row like this, to take 39 out of 40 wickets, shows that we're onto something here. And again, it's such a big thing to win once, of course, but to build, how do you follow up with that? And to follow up on that with another win shows that now we are a team that is starting to develop winning habits. Now we are a team that kind of in the back of their minds, up sabko pata hai, in the last few years, anytime there was some little break in the batting, some little collapse, we all knew, ab hone wala hai, hone wala. Now you have these guys who have the self-confidence within themselves to say, we've been here before, we've done this before, and you know what? We've won from here before. So I think it's a huge thing to show that this was not an unusual circumstance. This was not a flash in the pan. This is a habit. This is a pattern. TK, we're going to go to South Africa. Things may be different there, but we have developed a pattern. And that is despite our bowling coach. Let us not forget what Azhar Mahmood said not too long ago. We will not build spinning pitches because we don't have a spinner who can take 20 wickets. Well, guess what? They took 39 out of 40 wickets. Why Azhar Mahmood is still there hugging all of them, I don't understand. But so I think it's a great thing because it shows that we are now, we always ask, like I always ask, rock bottom and we're just getting out. We are on our way. We are on our way. We have a purpose. We have a plan. And that's all you want. If it doesn't work, that's fine. But a plan that's there. You know that when you execute it, you can beat the top teams in the world. What else can you ask for? At the end of the day, if you don't execute, that's fine. I said this to some of you yesterday. If we lose, I still don't mind because of how we played. We showed a spirit. We showed a self-confidence. Alhamdulillah, I'm thrilled that we won. But it was so much fun to stay up and watch, knowing we may win, we may lose. It doesn't matter. हार भी जाते हैं लेकिन एटलीस्ट फाइट था कि हम फाइट दे रहे हैं। This is it's night and day. So I love that. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो आप देखोगे वो जो तस्वीर वायरल हुई है फैंस की और हीटर्स की, यार इंडिया में मैं थोड़ा देख रहा था तो इट वाज ऑन एवरी मेजर न्यूज़पेपर। इट ऐसी इनोवेशन कभी है ही नहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता है कि दे नीड टू डिस्क्लोज के। लगता तो यही कि आकिब का आइडिया था कि वो इंडस्ट्रियल हीटर लगे हुए हैं, पंखा चल रहा है, उसमें बारबेक्यू
बना रहे हैं ये पिच भी का। सबसे पहला था, और इससे जो मुल्तान में उन्होंने हरकत की है कि उसी यूज्ड पिच को कर दिया, वो भी फर्स्ट टाइम ही था। सो तो डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट एक्शंस आई गेस। या और पिच ना ये खराब नहीं थी इंग्लैंड की, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और इंडिया इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है ना इसने, नोमान ने और हम्म। साजिद ने, और दोनों डिफरेंट हैं। और मतलब काफी विकेट्स तो उन्होंने वो एयर में उन्होंने फ्लाइट से बीट किया है। क्रॉली बिल्कुल। क्रॉली को नोमान ने हर गेम में आउट किया है। हाँ फर्स्ट ब्लड वाज ड्रॉन बाय नोमान इन एवरी गेम, तो वहीं से क्रॉली तो वो उसका बनी लग रहा था बिल्कुल। इवन जो ऑली पोप है, ऑली पोप भी हाँ। उसका भी हैज अ वेरी पुअर सीरीज। नहीं, तो पिच यार इतनी बुरी नहीं थी वो तो, जो आपने देखा है कि जैसा शान मसूद ने आके छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, तो जैसे ऐसा नहीं था। आप थोड़ी सी ठीक है कि उसके पास स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था इतना, उसको सिर्फ 30-35 रन ही चाहिए थे, बट स्टिल आई मीन दे weren't लाइक इतने डीमंस नहीं थे जो शुरू में लग रहे थे कि यार बॉल बिल्कुल ही बैठ रही है। तो um, आई नीड टू नो कि ये आइडिया था किसका। इट वाज इनक्रेडिबल, ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता ना, मतलब कहीं देखा है इस तरह। अच्छा चलें, एक और चीज आप सबके लिए, शोएब मे बी आई कैन गो बैक टू यू। जब हम एक ओवरऑल जायजा लेते हैं सीरीज का, तो हम सक्सेस फैक्टर्स देखते हैं, तो ऑब्वियसली पिच का बड़ा अमल दखल है। आकिब जावेद हैज डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट शोएब, ये है हमारे फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, ये पहले से ही इसी बात को ये कर रहे थे, देयर वर सम अदर पीपल हु वर सेइंग द सेम थिंग, बट नेवरदलेस चलें, हम आकिब को क्रेडिट देते हैं कि पीसीबी में ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू sort of implement this. Where else do you, what are some of the other sort of factors? Would you think कि ये जो हम नए लड़के लेकर आए हैं, उससे कुछ एक एटीट्यूड में चेंज आया है, कि जिस तरह आपने साजिद की जो बॉडी लैंग्वेज देखी है या जो नोमान की बॉडी लैंग्वेज देखी है, डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्युटली बॉडी लैंग्वेज? जी, एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है बॉडी लैंग्वेज में बड़ा ज्यादा डिफरेंस आया है। थोड़ा सा एक मोनोटोनस सी तरीके से हम खेले जा रहे थे क्रिकेट पहले। साजिद खान जाहिर है, देखें जो स्ट्रैटेजी है उसने बड़ा ज्यादा प्ले किया है रोल। स्ट्रैटेजी चेंज हुई है जिसकी वजह से सारी चीजें दे हैव स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। अब आपको वो जब आप आपकी साइड पे जाना शुरू हो जाती हैं चीजें, तो काफी चीजें फिर छुप भी जाती हैं। वही प्लेयर्स जो पहले आपको बड़े टिमिड लग रहे होते हैं, वो फिर आपको आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, अगर आकिब जावेद का ये ब्रेन चाइल्ड था सारा, तो ये आकिब जावेद को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। उसी से ही फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। सही बैस बात। बॉल आप तभी खेलते हैं जब आपके रन बन रहे हो, जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो फिर वो बैस बॉल भी बैठ जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल। सारी चीजें उसी तरह से वहीं से ही निकली हैं जब स्ट्रैटेजी ग्राउंड से बाहर बदली। बल्कि अभी हम अगर थोड़ा सा ऑन अ टेंजेंट जाएं, अभी हम सब सक्सेस की बात कर रहे हैं सारी। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ही आउटसाइड द ग्राउंड था। जेसन गिलेस्पी साहब जो हैं वो थोड़ा पैसिव एग्रेसिव मैनर में बहुत सी बातें कर गए हैं, लेकिन वहां पे कोई इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट बैठा होता तो उनसे पूछता कि आपकी आपकी चलें ठीक है, आपकी जॉब में लोग इंट्रूड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब आपने किया क्या पहले टेस्ट मैच? व्हाट वाज योर प्लान इन द फर्स्ट टेस्ट मैच? ठीक है, बड़ा छोटा सैंपल है, एक टेस्ट मैच है, लेकिन उसमें क्या प्लान था? वो एक रोड बना दिया उन्होंने आपसे 850, और आपने को 1.5 दर्जन बैट्समैन खिला के, 3 बॉलर खिला के, और 850 रन खा लिए। तो और व्हाट वाज योर प्लान? ये वही स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जी लास्ट ईयर जी, इंग्लैंड के पिछले अगेंस्ट भी 28 की थी, साल एंड से इट ही चल वाजंट रही है। वर्किंग, इट्स अ जी, पिछले कंटिन्यूएशन ऑफ 28 दैट, साल से राइट? चल रही है, तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और जस्ट टू गो बैक टू स्पेसिफिकली योर क्वेश्चन, उसी से ही फिर सारा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। वही जो बड़े टिमिड प्लेयर नजर आ रहे होते हैं, वो फिर आपको अग्रेसिव, आपको ऑफ स्पिनर अग्रेसिव अगर लगना शुरू हो जाए तो देयर इज राइट। समथिंग हैपनिंग। और प्लस ये कि चूंकि ये जो लोग, जो नए लड़के आए हैं, साजिद हैं, नोमान ने, इन्होंने मैच आफ्टर मैच वो डिफीट्स नहीं देखी। जब जी आप जी एक ऑन द ट्रॉट अगर आपके 6 आपकी डिफीट्स हो गई हो, तो एक सेंस ऑफ होपलेसनेस भी मेरा ख्याल है शायद आ जाती है, बट अच्छा दीज पीपल अच्छा, डू नॉट नोमान हैव का, द। जी। जी नोमान की, अब आप ये जो फैक्टर्स गिन रहे हैं उसमें नोमान की सिलेक्शन देखें ना आप। अब वो अजहर महमूद साहब की बात समझ में आती है कि वो जो आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो इतने फ्लैशी प्लेयर्स नहीं होते। वो शाहीन की तरह अंदर नहीं लेकर आते बॉल को, या इस तरह वो इतना ज्यादा आपको पीएसएल में भी नजर नहीं आते। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। जो हम्म। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होता है, वो अभी मुदस्सिर भाई ने भी मेंशन किया, वो बेसिकली बैट्समैन को बीट ही लेंथ से करता है। फ्लाइट बिल्कुल। से, लेंथ से उसकी जो वेरिएशन थी स्पीड के अंदर, ही इज अ Change of वेरी pace इंटेलिजेंट also. बॉलर एंड ही इज अ वेरी अंडररेटेड बॉलर। बिल्कुल, और हाँ उसके साथ थोड़ी वो मेरे हिसाब से तो शेयर करना चाहिए था, ये शायद वो डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज। आई मीन इट वाज रियली हार्ड टू टेल बिकॉज दोनों की ऑलमोस्ट एक जितनी उसने और किया, मगर अच्छा होता कि वो उसको उस वक्त बुला भी लेता। खैर आई एम बुला के फाइन, कर दिया दैट्स दोनों या की तकरीबन एक जैसी थी। अच्छा, या मिर्जा या आसिफ, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, लेट्स गेट डाउन टू सम स्पेसिफिक प्लेयर्स, बिग पिक्चर, 2 या 3 प्लेयर्स
स्पिनर्स का तो लॉट हैज बीन सेड, बट इसके अलावा कौन से प्लेयर्स आप कहेंगे? से समथिंग अबाउट साउथ शकील, कैसी लगी आपको इनिंग? आई थिंक देखो, लोग एक चीज भूल रहे हैं कि मैच, ये सीरीज में वापस जो विंडो क्या थी, आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट था ना इस गेम का, वो था जब कामरान गुलाम वॉकड इन। दूसरा हम्म। टेस्ट शुरू हुआ है, 800 और इनिंग डिफीट हुई हुई है। चौथे हम्म। पांचवें बॉल पे उसने छक्का मार दिया आते ही हाँ, we were 19 for 2 when he walked in, right? और Something like फिर उसको प्रेस, आई मीन दैट वाज इनक्रेडिबल नॉक, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। कोई बड़े से बड़ा प्लेयर भी होता, मैं हम लोग लाइव देख रहे थे, अमेजिंग बैटिंग। मगर लोग भूल गए कि जो साइम उसके सामने खेल रहा था, ही मेड 77। that. और वो खेला एक अपना कंप्लीटली डिफरेंट गेम। आई मीन इट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि वो जिस तरह उसने इतनी अच्छी टेक्निक साइम की, आई वाज सरप्राइज, क्योंकि पेसर तो आया नहीं। ही वाज प्लेइंग, बोथ वर प्लेइंग स्पिनर्स बेसिकली। तो कामरान गुलाम तो चलो था कि मिडिल ऑर्डर है, मगर आई थिंक साइम की विनिंग वाज रियली गुड। तो इन दोनों से ने जब पार्टनरशिप की है, तो वहां से सीरीज में जाना, ये फिर हमें पता था कि थोड़ी सी पिच में स्पिन है, और फिर वो मैच हम जीत गए। फिर सेकंड गेम में यार शौर शकील वाज लॉन्ग ड्यू, हम जैसा आप कह रहे हो कि यार मजा आ गया। तो उसमें शौर शकील ने he faced like 233 balls, तकरीबन 600 बॉलें खेली हैं। उसने पता है 3 स्वीप मारे हैं सिर्फ, हाँ क्योंकि ही ये कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, हालांकि वो उसकी गो टू शॉट है, बट इस पिच पे बड़ा रिस्की थी वो, क्योंकि एलबीडब्ल्यू का चांस था। ये थी कि लाइन लगी हुई थी, ही हम्म। वॉज द ओनली वन लेफ्ट। तो उसने पता नहीं कितने तो सिंगल किए, 3 या 4 बाउंड्रीज हैं। ही प्लेड लाइक अ, हम्म। यार आज जो बोलता था ना कि टुक करो गैप में, हम्म। सारी फील्डिंग वो एग्रेसिवली भी थी, बेस्ट बॉल की कैचिंग हम्म। पे पीछे और स्वीप हम्म। पे। और वो उसने उनको, और स्पिनर को इतने जबरदस्त थे नहीं उनके, तो ही उसने वो चांसलेस इनिंग खेल दी। इट राइट। वाज मास्टर स्ट्रोक ना। अच्छा, उसमें जहां उनका क्रेडिट आपको साउथ को देना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली नोमान और साजिद, तो या यूजुअली वो होता है कि इस स्टेज के ऊपर यू फार्म द स्ट्राइक, राइट, क्योंकि आपको इतना ट्रस्ट नहीं होता। बट वो ही वाजंट रियली फार्मिंग द साउथ, उसको सिंगल बनता था साउथ को, तो सिंगल ही लेता था, राइट? एंड सो यार लॉट ऑफ उन क्रेडिट नीड्स टू बी दोनों ने तो गिवन टू तबाश कर नोमान एंड दिया साजिद ना। एज बैटर्स। हाँ, उन्होंने साजिद ने जो 4 या 5 छक्के मारे हैं साजिद ने यार, वो भी स्ट्रेट साउथ के साथ। तो उन दोनों को तो खैर, वो तो मैन ऑफ द सीरीज हैं दोनों। मगर मैं वैसे फिर गिना रहा था कि इससे बिल्कुल। टीम के कामरान गुलाम, सऊद शकील, साइम, इवन आगा सलमान की 1-2 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त थी। राइट, राइट, राइट। हाँ आसिफ से कुछ पूछते हैं आगा के बारे में, या कुछ आगा को यार जो बकेट हैंड्स के वो जिक्र करते रहते हैं, अगेन स्लिप में उन्होंने अच्छे 1-2 कैचेस पकड़े। हाँ इवन जो the balls जो which dropped short उसके हाथ में they just went in right easily. दूसरी I'll come back to South for a second कि you could hear on the stump mic he's taking up a leadership role. You know, with Rizwan, he is directing a lot of what's going on field placing. He's bucking up the bowlers, which is great to see. कि मोहसिन नकवी के आहिस्ता साथ एक आहिस्ता पिक्चर भी वक्त के उनकी साथ वायरल हो साथ रही है आजकल। बिल्कुल वक्त के साथ साथ he's gaining in confidence because this is the future of the team. Um, दो चीजें जो मैं कहूँगा, एक तो ये है कि look, we know this, but you have to understand how difficult it is. His natural instinct is to sweep. To curb your natural instinct for an entire inning, we have seen so many Pakistan batsmen get out the same way and not learn. You know, we've seen Babar Azam do that year after year, getting out the same exact way. We've seen Abdullah Shafiq, gap between bat and pad, getting out the same way. Sean Masood, look, I'm rooting for Sean Masood. He did great in the second inning. Yeah, But first innings, cross back, exactly what you say, closing the face of the face bat of the bat. against the Yeah. spin. You know, doing the same thing, getting out the same way. So Saud Shakil knows that we all know he loves to sweep. And to curb that for so long, for the sake of the team, to understand कि जो है, this is not the time, this is not the place. This innings is so crucial to our victory, and it was. I mean, that's what, aside from the bowlers, that won it. So understand how difficult that was for Saud Shakil, and to do that for a whole innings. You know, he got out on a no ball, Nathan, who knows how much he would have scored. Tusibat, I think, which needs to be brought to the light is Rizwan's keeping, you know, was phenomenal. Not just, you know, there were some edges that actually, you know, should not have been, he had no business जो catching. रूट का जो लिया था उसने, Stumping, और वो रूट वाज bilkul, द you की know, विकेट, जिस तरह की स्टंपिंग अपना that कैच catch पकड़ा। was phenomenal. And, you know, I mean, we always say Rizwan's a fighter. TK, he gives us some batting prowess. He lengthens, adds depth to our batting. But his keeping really should not be overlooked. He did a great, great job this entire series, and especially in this match. And he was really, again, you see, because we can hear the microphone, he's taking a leadership role as well. I wish Sean Masood the best, but eventually down the road, if he does not become the captain, I think
Rizwan is someone to think Yeah. about, and he did a तो great job. मुल्तान सुल्तान का एक्सपीरियंस भी है उसको, और हाँ। ओवरऑल उस लिहाज से रिजवान के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशंस होती हैं अपकमिंग कीपर्स के लिए, फिर कुछ T20, ऑल्दो टुडे इट्स नॉट द डिस्कशन, लेकिन हाँ। रिजवान के बारे में अक्सर भूल जाते हैं, ही इज द बेस्ट विकेट कीपर इन पाकिस्तान। हम्म बेस्ट Even now. जी, ये मुदस्सर भाई, आई रिमेम्बर वी वॉच पाकिस्तान एंड इंडिया गेम टुगेदर इन न्यूयॉर्क, एंड हम यही बात कर रहे थे कि उसकी जगह कोई और विकेट कीपर होता और उस बाउंस के साथ 15-20 रन तो दे सिर्फ देता। भाई के देने थे। एक साउथ अनफॉर्चुनेटली जो उसने वो क्रॉस बैट शॉट मार के जो बुमराह को आउट हो गया, या वो आउट हो उससे वो गया। याद रखा जाएगा। हाँ, साउथ शकील का मैं जरूर कहूंगा कि ही वाज प्रोबेबली, आई डोंट नो, इन माय आईज आई नो कि दोनों स्पिनर्स ने हमारा पूरा शो स्टील कर लिया है, मुझे लगता है कि साउथ शकील इज एक्चुअली द मैन ऑफ द मैच। नहीं, मैन ऑफ द मैच तो उसी मिला है। हाँ, तो मैन ऑफ द मैच उसी मिला है। उसमें ये है कि आप देखें, जब नोमान अली अहमद जमाल जब आउट हुए हैं, पाकिस्तान का डेफिसिट था 90 रन का। आप वो गेम के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पाकिस्तान 7 आउट थे जब 90 रन का डेफिसिट था, उस पिच पे बड़े आराम से 10-15 रन के अंदर बाकी चले जाते और 80-85 रन का आप डेफिसिट लेके दूसरी इनिंग्स में जाते, तो आप देख सकते हैं साउथ शकील की इनिंग आई थिंक बड़ी याद रखी जाएगी। आसिफ भाई ने कुछ अर्सा पहले मेंशन किया था, कामरान अकमल की एक इनिंग दो बैक एंड पे उसने इंडिया में खेली थी, एंड देन द इनिंग दैट बाबर आजम प्लेड 196, बट दैट एक्चुअली एंडेड अप इन अ ड्रॉ। ये इनिंग इज एक्चुअली, दिस इनिंग इन द रीसेंट टाइम इज एट पार विद देम, और प्रोबेबली इवन बेटर मे बी। और थोड़ा सा लीन पैच भी आ रहा था उसका, जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी रीसेंट पास के अंदर कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं आ रही थी, सो गुड टाइम फॉर हिम टू एक्चुअली बाउंस बैक एंड गेट सच अ इस तरह की अमेजिंग सेंचुरी। जी जी बोलें। सही कह रहे हो कि दिस माइट बी द कामरान गुलाम की थी, या देयर टू बिग इनिंग्स के हम मैच जीते, कामरान गुलाम एंड देन शकील। और इवन आगा की वन ऑफ द मैचेस जो थी उसकी 70 ऑड रन की जो पार्ट थी, उसकी इनिंग थी। अच्छा चले, बहुत हमने बात कर ली कि लॉट्स ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस, स्ट्रैटेजी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेट्स थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। अब एक क्वेश्चन ये है कि यार पाकिस्तान में तो आपने एक तरह से फॉर्मूला ढूंढ लिया है। अगेन, who knows this formula is appropriate for all teams या most likely for teams like England, maybe श्रीलंका के लिए या some other teams, बांग्लादेश के लिए के अंदर भी हो सकता है कि ये इतनी ज्यादा सूदमंद ना हो पॉलिसी। सो what else do we need to do, like इसके बाद हमारा साउथ अफ्रीका का भी टूर आ रहा है। how do we prepare for that, because I don't know, वहां पे हो सकता है साजिद और नोमान का रोल ना हो। so उस केस के अंदर where do you see? ये तो आपने रमीज वाली बात की अभी। रमीज कुछ सही बातें नहीं कर देता है वैसे। देखो, इंडिया श्रीलंका दोनों एग्जैक्टली यही करते हैं। अभी इंडिया तो खड्डे बनाता है, जो हमने पिछला टेस्ट मैच खेला है, स्पिनर खिलाते हैं 3, मगर बट यू राइट, जब हम बाहर जाएंगे ऑफ कोर्स वो शाहिद खान की जो इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, वी नीड टू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू स्पिनर्स। हमने ना स्पिनर्स को रिस्पेक्ट 4 साल किसी भी फॉर्मेट में ना, हमें शौक होता है स्पिनर 50 मार देना, बाकी मैच जाए भाड़ में। तो साजिद की, और खैर उन बेचारे नोमान भाई की वो एज हो गई है, वरना 2-3 साल तो निकाल लेंगे चाचा। स्किल्ड बॉलर है कि ये ओडीआई भी खेल सकता है साजिद। तो मुझे जिस तरह की उसकी बॉलिंग है ना, पाकिस्तान कप में ही वाज मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल। अच्छा, तो बाहर का ट्रॉफी में बना दें थोड़ी स्पिन पिचेस और साजिद को लगा दें, खेल सकते हैं। तो आप जो कह रहे हो ना कि बाहर का, जैसे ऑस्ट्रेलिया जब टूर खेला था, तो बॉलिंग खुर्रम शहजाद, मीर हमजा और आमिर जमाल ने अच्छी की थी। आमिर जमाल स्कोर विद द बैट। तो ये आपके पास 2-3 लड़के हैं, आपको यू विल गो विद 3 or 4 पेसर्स ऑफ कोर्स इन साउथ अफ्रीका। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जो मुझे लग रही है ना, जो अभी जो मिसिंग लिंक है हमारा, बाबर वापस आएगा डेफिनेटली एट सम पॉइंट। आई वांट किसकी जगह पे आएगा, ये भी बात कर लेते हैं। ये गलत, ये भी रमीज वाला सवाल हो गया यार। नहीं, ये तो नेचुरल बात है ना। सवाल तो इट्स वेरी मच जस्टिफाइड। या देखो, कामरान गुलाम, आई डोंट वांट कामरान गुलाम टू यार गलत बात है। बाबर आएगा, बाकी लोग अपनी जगह ढूंढे, ठीक है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, आई एग्री विद यू, आई एम जस्ट सेइंग आई वांट हिम बैक। आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ क्वेश्चन कि किसको निकालेंगे आप। शान को आप निकाल नहीं सकते बिकॉज ही इज द कैप्टन। अब्दुल्ला शफीक इज वन। क्या कहेंगे अब्दुल्ला शफीक के बारे में, कि उसको शायद आप ओपनिंग से हटा दें फिर? देखो, बाबर, कामरान गुलाम, सऊद शकील, आगा, ठीक है, ये 4 तो रखने हैं आपको। तो उसके बाद मैं नाम लिए बगैर आई विल जस्ट से यू कैन फिगर इट आउट, ठीक है। तो ये चले ठीक।
बाकी डिस्पोजेबल है सारे। तो आपके बाबर है, काबान गुलाम, बाबर, सऊद, शकील, आगा, ये चार का ये सब बिग गुड कोर ग्रुप। आगे फिर देन और यू कैन शिफ्ट डाउन। और आपके शान तो कैप्टन है ना, वो भी फिर जब तक वो कैप्टन है तो। को बिठा दो आप, साइन को, जो जिसकी शक्ल आपको नहीं पसंद आप बिठा दो, कुछ कुछ अच्छा आई एम सीरियस, जिसकी शान कैप्टन वो नहीं बैठेगा, आप जिसको जो बुरा लगता है उसको बिठा दे। सही सही। इन तीन में से दो ही खेलने चाहिए थे, वो मेरी इसका पीछे एक रीजन है। तो हम्म, आई थिंक अब्दुल्ला पे शायद एक्स हो जाए अगर बाबर वापस आएगा तो। सही सही सही। हाँ अच्छा, while we are talking about ये मिसिंग लिंक एंड जीत गए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा बॉदर कर रही थी, और मैंने हमारा जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने किया, मे बी सम ऑफ यू कैन टॉक अबाउट दैट, कि यार जब आपने जाहिद को कोई बॉल ही नहीं देनी, हार्डली आपको कोई एक उसको कुछ ओवर्स करवाने हैं, आमिर जमाल को आपने बॉलिंग ही नहीं देनी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि देनी चाहिए थी, वाकई नोमान और जाहिद जब आप ये कर रहे हैं तो वो उनकी बॉलिंग की जगह नहीं बनती। सो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट टीम? उसके अंदर डोंट यू थिंक कि थोड़ी आप बैटिंग को फिर और मजबूत कर सकते थे? सो अगर फ्यूचर के अंदर हमने यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है तो इस फॉर्मूले को हमें ट्वीक नहीं करना चाहिए थोड़ा सा? मे बी अगर आपके 90% बॉल जो है नोमान और जाहिद ही नोमान और साजिद ही करा रहे हैं, बाजू so what's the point of the other sort of bowlers then? Maybe then you elongate your batting. शुएब क्या कहेंगे इस नहीं बारे यार में, आपके कुछ? ये ठीक है आर्ग्यूमेंट, ये है। असल में इशू ये हुआ है कि क्योंकि दोनों स्पिनर्स ने पूरा शो ही स्टील कर लिया, इसलिए अब आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। हम्म अदरवाइज मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन कुछ हद तक ठीक ही था। आप देखें, आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया है, बल्कि वो फास्ट बॉलर, उसको मैं तो समझता हूँ वेरी, आई एम एक्चुअली बिग फैन हाँ। ऑफ हिज, लेकिन ही इज नॉट रियली अ नहीं प्रॉपर नहीं, तो फास्ट बॉलर। पूरे पूरे मैच में उसे एक बॉल भी नहीं करवाई, आई थिंक, जो नहीं लास्ट में। नहीं, लेकिन उसमें जाहिद के लिए मैं ये कहूंगा कि अब उनकी इंटेंशंस जो मैनेजमेंट की थी वो तो यही थी कि एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्मर है और एक आपका ऑफ है, पूरा एक ट्रायो बना के उन्होंने भेजा है हम्म टीम में। हम्म लेकिन हम्म जाहिद वो परचेज नहीं ले पाए। ये एक हम्म आर्गुमेंट बनता है इन फेवर ऑफ द टू स्पिनर्स, हमारे जो हीरोज हैं, हम्म, कि उन्होंने अपनी स्किल से भी विकेट लिया है। राइट जाहिद राइट। जाहिद वो परचेज नहीं ले पाए विकेट। हालांकि उनकी साइड पे जो रेहान था लड़का, वो तो जी जी काफी अच्छी जी। बॉलिंग करा रहा था, हाँ, तो आई लेग मीन यू स्पिनर। कैन मेक एन आर्गुमेंट। ये कॉम्बिनेशन देखें, वही जैसे आपने पहले बात की है कि इट्स अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स कॉम्बिनेशन। एक ऑल फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और बाकी तीन स्पिनर है अब आपके साथ। आप इसको बिठा के, आई मीन आई डोंट नो, आई लेट द अदर पीपल कमेंट ऑन दैट, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये हमेशा चलेगा ये सारा कॉम्बिनेशन। यू शुड ऑलवेज गो विद टू आसिफ, फास्ट आप क्या yeah, कहेंगे? टू I फास्ट totally बॉलर। disagree. Yeah, go ahead. Yeah, I totally disagree with putting in a batsman in those people's positions. Yeah, again, not to harp on it, but I'm going to harp on it as well. It's a little bit lazy captaincy कि आप लगातार क्या तो 50, 55, you know, how many overs you can give these guys? He's 38 years old, Numan Ali. I mean, this just speaks, it's यार testament उसने to their उंगलियां तो fitness. घुमानी है, उसने कौन सा रन अप लेकर आ रहा है वो? नहीं, it's नहीं testament to नहीं their fitness कि they were able to do. यार उस उंगली पे calluses भी आ जाती है ना, but you have to have an insurance policy because if one of those guys breaks down or one of them says, you know what, I bowled 20 overs, give me a damn ये तो break. आगा था Like, ना आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी? कराई नहीं। no, yeah, you need to have. I mean, अच्छा। look, if you're not going to win with 6 batsmen, you're not going to win with 8 batsmen, right? okay. You need to have some bowlers in the team. Like Shoaib said, this is unorthodox, but you don't make. I've read comments on social media of people saying fill them up with batsmen. I think Sean, you don't want to say missed a trick because it worked, right? It did work, but it's very easily plausible to believe that in a similar situation, either one of those bowlers could have either broken down or you have to take care of your assets, right? So we got away with it, Abhi, but you do need to give these guys breaks and throw in a Zahid Mahmood or throw in look, Atkinson did take a couple of wickets here and there, so you have to allow for the role of the fast bowlers when the new ball is there, when the ball is stopping, it's not coming onto the bat, things like that. It was a little, I don't want to say lazy captaincy. I don't want, I'm trying not to criticize Sean, but it's hard. अच्छा अगर देखो, तो आप सही कह रहे हो, आप लोग जीत गए तो हर चीज अच्छी लग रही है, मगर जो शोएब कह रहे थे, जो मैंने टीम्स, उसकी एक वजह भी है। मेरे ख्याल से आइडियल कॉम्बिनेशन ये बनता है कि दो पेसर होते हैं, आमिर जमाल इज योर ऑलराउंडर, ठीक है, एक पेसर होता है, आप दो स्पिनर, अगर हमें या तो पता नहीं था ये दे आर सो गुड, ये दो अगर ये हैं तो आपके पास साइम और वो भी थे, आगा सलमान, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैच से पहले मैंने कहीं सुना था कि मीर हमजा अनफिट है,
हो सकता है कि इसलिए वो मोहम्मद अली की उन्होंने कहा ऐसे रहने ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने या कहा, तो थिंक यही यार हुआ। लेकिन मीर हमजा को होता, आपका ख्याल है उसको ओवर्स मिलने थे कोई? आई डोंट थिंक वो 4-5 नहीं ओवर ज्यादा नहीं, देता मेरा उसको। नहीं ख्याल। इसमें अगर एक मैं बात ऐड कर जी दूं, जी। अगर आपको 90s 80s अर्ली 2000 का भी हमारा जो एक कंप्लीट पैकेज है ना, वो भी हमने ऑलमोस्ट कोई जो होम अपने टर्फ पे विन का जो हमारा कंप्लीट पैकेज था वो होता था स्पिन विद रिवर्स स्विंग। हम्म। Yeah. तो थोड़ा बहुत अगर आप हल्की फुल्की नई बॉल से वसीम अकरम वकार वो उनके स्टैंडर्ड के लोग कुछ पकड़ लेते थे, अदरवाइज जो एक कंप्लीट पैकेज था वो स्पिन विद रिवर्स स्विंग था। अब इस हम्म। बार उन्होंने मेरा ख्याल है कोई या तो फेथ नहीं शो किया नसीम शाह में इतना, और फिर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ Oh, गोइंग ऑन ऑफ द फील्ड। एक तो ये भी वजह है क्योंकि आमिर जमाल के साथ नसीम शाह का कॉम्बिनेशन रिवर्स स्विंग में यूज किया जा सकता था, लेकिन अगर आप देखें नोट करें तीनों मैचेस में स्क्वायर जो है वो नहीं ड्राई छोड़ा गया। स्क्वायर के बिल्कुल। ऊपर घास oh. है, आपका पूरे हम्म। स्क्वायर पे घास थी। रावलपिंडी हम्म। में स्क्वायर काफी बड़ा किया जा सकता है, बिल्कुल इवन बिल्कुल। आप मुल्तान में भी देखें तो स्क्वायर में एक के साथ दूसरी पिचेस लगी हुई हैं। शायद तो इसलिए उनको पता था अभी हमारे को हम खिला नहीं रहे रिवर्स नहीं, वाले। ये फिर द और इंग्लैंड वाले गोज करते ऑल हैं। द वे वो कर बैक रहे हैं। के क्या हमारे बैट्समैन अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस हाँ सब हाँ। कुछ, क्या आई हो मीन सकता है, हो इट सकता है, बिकम्स हाँ अ बिट ऑफ अ बिल्कुल। डिबेट। राइट के चलो, मगर ये कि मीर हमजा ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आउट किए थे ना उन पिचों पे साउथ अफ्रीका में, यार नई बॉल वो बहुत ही खूबसूरत करता है जो मीर हमजा। मसला हाँ ये, अगर एक ही प्रॉब्लम है कि वो 10 शुरू की जब वो बॉल नहीं होती है ना, ही इज इनक्रेडिबल। तो हम्म। पुरानी बॉल में रिवर्स भी नहीं है, फिर पेस स्लो है, तो आई थिंक ही कैन फिट इन विद 3 पेसर 4 पेसर कॉम्बो। हम्म। अगर हाँ, रिवर्स पे एक चीज बड़ी याद आई मुझे यार। रिवर्स अगर आप याद करो, ये इशू चल रहा है। जो मैंने जो सबसे अच्छी रिवर्स देखी थी रिसेंटली थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत मोहम्मद वसीम की लगती थी, डेथ बॉलिंग में मोहम्मद वसीम की। ओडीआई के अंदर हाँ, व्हाइट बॉल में बड़ी अच्छी कराता है वो। और अभी रिसेंटली यार हसनैन की काफी बॉल लूप हो रही थी इसमें ये पाकिस्तान। प्रेसिडेंट्स कप में। यार बदनी इस बंदे ने क्या किया, उसका स्टाइल, आई थॉट ही वाज डेड। उसका स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसका वो थोड़ा रिपोर्ट हुआ था ना चेकिंग के लिए, फिर उसके बाद उसने रीमॉडल किया अपना। हार्ड टू कम बैक लाइक दिस। ही वाज बॉलिंग अमेजिंग कि वो स्लिंग, उसका थोड़ा स्लिंगी हो गया एक्शन। और उसकी हम्म। बॉल में ना एक थोड़ा टेल आ रही है रिवर्स की थोड़ी, तो दे हम्म। नीड टू कीप एन आई ऑन हसनैन। ही लुक्स सच एन इम्प्रूव बॉलर जो हम्म। वी कैन यूज लेटर ऑन। सही सही। I mean, आप देखें ना ये जो अभी कल का इनिंग्स था, if you look at the bowling analysis, Saim Ayub got the very first over, हम्म। right? I don't know why, and then uske baad it was just the other two guys. So what was the thought process there? What was the strategy there? What was the thinking behind it? I don't know that Sean. I mean, Sean's a very smart. We all know he's very smart, but I feel like it was there was no rhyme or reason to that. And then it was just chalo, ye don't know. Just keep on going until one of these horses breaks down. या And thankfully they worked out. It worked out, so या it's great. But सिर्फ it's जो not a sustainable strategy. पहली इनिंग के अंदर आपको याद होगा जो एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप बन गई थी स्मिथ की और एटकिंसन की, उसको मेरा या ख्याल है आउट करने के लिए फाइनली जो है फिर वो जाहिद जो है, ही ही Yeah. बेसिकली गॉट द विकेट ऑफ स्मिथ। But so why give Syme the first over? I'm just curious. या Can you leave आई me मीन think of साइम, what happened? ये है कि पीएसएल में उसको फर्स्ट ओवर वो करवाया है उसने और इज टेकन Okay, सम so एक विकेट्स, over बट दे या के फिर क्या? I mean, it was a maiden over. So या why you stop? आई मीन समटाइम यू What's the जस्ट लाइक। thought? आई थिंक मे बी ये थिंकिंग होगी, वो मिस्ट्री स्पिनर है, दे प्ले शॉट्स, तो शायद कोई मिस जज कर They दें। shot नहीं खेले ना. It was a maiden over. So why उसमें take him off then? एक नहीं, उसमें रीजन एक ये हो सकता है कि वो बात बिल्कुल है कि उसकी जो एक वो लेग स्पिनर वो मारता है, वो कभी कभार समझ ही नहीं आती कि उसने वो फिंगर मारी है हाँ या उसकी लेग स्पिनर वो बड़ी ऐसे जिप थ्रू करती है। हम्म। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि वो फिर एक ओवर के बाद निकाल क्यों लिया, वो मुझे लगता है कि जब एक खास तौर पे लेग स्पिनर है ना, जब उसकी बॉल पड़ रही होती है उससे थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो कितना रिदम में है या वो कितनी हाँ पिच से ले पा रहा है हेल्प। तो मुझे हाँ लगता है कि ये एक आर्गुमेंट हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। आई डोंट नो, आई मीन या नोबडी नोस yeah. कि क्या वजह थी। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, एलेक्स हेल्स को अच्छी तरह वो जिप करके उसने पीएसएल में 2 दफा जी हाँ, वो आउट किया उसकी हुआ है। निकलती है बॉल जी, निकलती बिल्कुल। है, बट ये है कि हाँ कुछ मेरा तो आ, ख्याल इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वो कसाई हैं दोनों, डकेट और वो जो है क्रॉली है ना, वो पहली बॉल से मारते हो, पागल हैं दोनों। तो हम्म। आई थिंक आइडिया वाज राइट कि आप मिस्ट्री दो कि वो शायद मिस कर दे कोई, जो कह रहे हैं ना शोएब, हम्म। उसकी बॉल है जो समझ किसी को पहली दफा किसी की समझ नहीं आती। वो एक हम्म। प्रकार भी करता था, कैरम बॉल होती है वो हाँ, बेसिकली। या कैरम बॉल है हाँ शायद वो। बॉल है, हाँ 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 हाँ. तो उसके लेकिन एक दो बार मैंने रिप्ले देखा है, वो एक्चुअली लेग स्पिनर भी मारता है। हाँ, वो लेग ब्रेक भी हाँ करता है। वैसे अगर उसको आप डेवलप कर लो तो यार, क्योंकि वही है कि बैटिंग में इतना कंसिस्टेंसी अनफॉर्चुनेटली उसकी नहीं आ पा रही,
तो अगर वो बॉलिंग को अपनी कर ले तो और यूटिलिटी दे सकता है, यू कैन बी अ परमानेंट मेंबर। अभी उसकी थोड़ी सी फिर अगेन जब वो नहीं करता परफॉर्म, अभी इवन जो अभी सेकंड इनिंग के अंदर वो फिर हालांकि टारगेट नहीं था तो हाँ 2-3 चौके मार के हो गया। उसकी उसकी तुम उसकी वो देखो कि उसकी वो कितनी बड़ी है, क्या नाम है, रेंज। वेरी रेंज कितनी जबरदस्त है। हम्म। इसने पहले टेस्ट मैच उसको बेचारे को मरवाने के लिए आपने खिला दिया स्टार्क के, वो जो 23 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। पहले हम्म। मैच में उसने पॉइंट पे छक्का मारा है स्टार्क को। और मुझे हम्म। लगता है एहसान उल्लाह को कोई नहीं खेल पा रहा था, ये एहसान उल्लाह ने को उसने पहले ओवर में छक्के मार दिए थे पीएसएल में। हम्म। तो एहसान तो आई एम वॉचिंग साइम वेरी क्लोजली। आई मीन ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट स्कोरिंग, मगर उसकी जो रेंज, इट्स अमेजिंग अगेंस्ट द स्पिन। ही अभी मैं यही कह रहा था कि अभी जब ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज के वी विल सी के हाउ ही माइट बी द बेटर वंस अगेंस्ट द yeah या प्लेयर्स। जब जब अच्छी पेसी विकेट्स पे जहाँ पे बॉल आता है बैट पे तो अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत कभी कभार वो जायसवाल को रिमाइंड करता है। अगेन इट्स अनफेयर समटाइम्स टू मेक कंपैरिजन, बट जायसवाल भी अगेन उसी एज ग्रुप का है एंड इज अग्रेसिव। तो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द अदर टॉपिक। वो अब हमने काफी कर लिया आई थिंक लास्ट के अंदर। व्हाई डोंट वी क्विकली डिस्कस व्हाट्स हैपेंड इन इंडिया, राइट? सो क्या कहेंगे आपको, वेयर डिड इंडिया मिस अ ट्रिक? आई मीन हु वुड हैव थॉट कि 11 साल के बाद होम कंडीशंस आप खिलवा रहे हो, और रोहित और कोहली की जो परफॉर्मेंस रही है उनके ऊपर बड़ी बात हो रही है। द वे कोहली गॉट आउट इन द फर्स्ट इनिंग, वो फुल टॉस मिस करके। क्या कहेंगे वो, एंड अगेन सम ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो क्या, व्हाट वुड यू से? आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाहोगे या शुएब? well just very briefly because I did not watch much of this match, but I think there's two things. One is complacency, थोड़ा सा हो जाता है, and then New Zealand is a team that fights to the very end. I mean, हम्म। I as I mentioned शुरू में जो है that I'm in Philadelphia, so when I was playing, there's a guy named Paul Cole who is the world #3 squash player in the world from New Zealand. So unse I got to meet him today. I was fortunate enough to meet him, and I asked him in cricket, and he asked me. He was so excited. He's eliminated from the tournament. He said, "Did you watch?" I said, "Yeah." He sat with me and talked about cricket for a good. This whole country of only 5 million people, they are they play with hunger and fire, and हम्म। they अभी have the विमेन्स ability. T20 वर्ल्ड कप जीते हैं वो इससे Bilkul, पहले। bilkul. So I think that's a big part of it. And look, India is a great team, but you can get complacent at the top. And I mean, I've watched that 45 all out more than once, and so I think just New Zealand had the hunger and the fire, and good for them. Yeah. यार लेकिन एक चीज आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी कि इंडियन फैंस जो हैं, कि यार आपकी टीम बिल्कुल दीवार से लगी हुई है, आपको पता है यू स्टेयरिंग एट डिफीट एसेंशियली। लेकिन वो आखिरी दिन भी जो भी हुआ है, जो कल जो हमने देखा है स्टेडियम में लोग आए हुए थे, चेयर कर रहे थे, एक एक रन को चेयर कर रहे थे। और हमारी जो, अगर अनफॉर्चुनेटली आप देखो, एंड पार्ट ऑफ दैट हैज टू डू विद द फैक्ट कि ठीक है अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही, हमारे क्राउड का Yeah. वो सपोर्ट नहीं है। क्या क्या ख्याल है आपका? आई विश के जिस तरह इंडियन फैंस आते हैं निकल के एक एक बॉल को चेयर करते हैं, वो चीज नहीं है हमारी। Test cricket में पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता. I've never ever seen in the last 30-40 years. I've been to national stadium and test matches. There's never been that thing. India में वो शौकीन है ज़्यादा, and also they probably thought that they were going to win. If I was an Indian fan, I think they were going to win. You think they win every match, but limited overs में T20 में Pakistan fans come. Test matches में कभी भी नहीं. That famous 1994 test match when Inzamam al-Haq with Mushtaq chased 350 plus against Australia. I was there and we won. It was an amazing match. It was a series we won against Australia. Harley Stadium. It was barely 1/3 full national stadium. They just don't go to test matches. सो स्पेशली T20 के एडवन के बाद तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन है और भी ज्यादा मेरा ख्याल है कम हो गया है। मेरा ख्याल है मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो स्टेडियम के अंदर फैसिलिटीज का भी है, इंडिया के अंदर स्टेडियम जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए हैं। दूसरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट उनकी जो है, जिस तरह से वो खेलते हैं। अभी ये जिस मैच में ये लोग ये हारे भी हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी ओवरऑल बैटिंग में अप्रोच भी क्या थी। हाँ, फिर भी फाइट किया उन्होंने, टू देयर क्रेडिट। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद चेज कर दें, जिस तरह जायसवाल मारा था। हमारा जो है ना वो फ्लेयर इतना नहीं रहा। हम थोड़ी बोरिंग क्रिकेट, वही मोनोटोनस रोड्स बना के और उस तरह से, और अब होपफुली थिंग्स माइट चेंज।
जी बट ये है कि हाँ, इससे पहले होपफुली और कुछ लोग आए, आई मीन आप कुछ और कुछ राइट हद राइट तक आप देख रहे थे इंडिया का एक ये है कि आई थिंक दिस इज जस्ट वन ऑट बैड पैच, इंडिया इज डूइंग ग्रेट उनमें। एक चीज मुझे जरूर है कि इंडिया भी कभी कभार, जो कि हम, क्योंकि आई एक्चुअली वांटेड टू गो बैक टू आवर प्रीवियस टॉपिक जस्ट फॉर अ जी जी सेकंड, बोलें बोलें जी ऐड इंडिया करें। भी, मुझे कभी कभी ये लगता है दे जस्ट गेट overwhelmed and they just get carried away with a lot of talent that they have, कि हम्म इट इज एज इफ कि अच्छा अब ये लड़का है इसको भी खिला लो, ये लड़का है इसको भी पकड़ लो। अभी भी आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स गेटिंग चांसेस एट डिफरेंट रैंडम ओकेजन्स। एक हम्म। शुभमन गिल और जायसवाल के अलावा बाकी सब एक आपको लगेगा जैसे खिचड़ी सी पकी। दिस इज मी बीइंग एन आउटसाइडर, मे बी कोई इंडियन जिस फैन तरह जो ज्यादा सरफराज के ऊपर आप इशारा कर रहे हैं, जो सरफराज को लेकर आए हैं। so someone comes in and of course they perform, sometimes they don't perform। तो हम्म। आप देखेंगे कि सिवाय एक या दो प्लेयर के, कोई अब रोहित शर्मा और विराट कोहली देयर कैन गो एनी टाइम नाउ। हाँ तो ऑलरेडी डिक्लाइन में ही है उसके बिल्कुल पीछे टुवर्ड्स वायलट। एक, वो आप ये समझ लें कि एक ट्रायल दे रहे हैं सबको, तो उसमें हम्म कुछ लोग फिर खेल पाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे रोहित और विराट कोहली दोनों ही नहीं परफॉर्म कर पाए, तो सारा वो यंग गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और हम्म कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। I'm actually going to connect that with Pakistan as well when you guys were talking about dropping one of the guys or two guys here। आप जब एक ये देखना पड़ेगा कि गुलाम जो हैं, आई मीन आई एम श्योर उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो सिस्टम के थ्रू आए हैं, स्कोर करके आए हैं। ही स्टिल हैज टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम्म Yeah. उसको प्रूव करना है। आसिफ भाई अब्दुल्ला शफीक की जो मेंशन करते हैं, आप नोट Yeah. करिएगा कि गुलाम हैज सिमिलर इश्यूज। गुलाम जो Yeah. आखिरी बार आउट हुए हैं, ही हैज सिमिलर इश्यूज, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, नंबर वन। नंबर टू, आप अगर बाबर को लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो आप ओवरऑल देखें कि आपके 6 प्लेयर्स ऐसे बन रहे हैं जिन्होंने, जिनमें से 80% ऑफ द प्लेयर्स विल हैव प्लेड लेस देन 20 टेस्ट मैचेस। हाँ आपको ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन भी देखना होता है। अगर आप साइम अयूब के साथ कैप्टन को लगा देंगे और बाबर आएगा और सबको आप देंगे, आगा ऑफ कोर्स वी ऑल लव आगा और ये परफॉर्म कर रहा है, ही स्टिल नॉट एन एस्टैब्लिश्ड टेस्ट क्रिकेटर। वो 2-3 टूर मारेगा जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के, फिर हम उसको मानना शुरू करेंगे। सेम बिल्कुल। गोज विद लिटरली ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर बाबर एंड साउद। इवन साउद, वी आर अ बिग, आई मीन अभी हम उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको भी एक आधा टूर वो जब खेलेगा जाएगा बाउंसी पिचेस पे, क्वेश्चन मार्क्स लोग रेज कर रहे हैं उसके लिए। हम्म। वो इंडिया, आई नो, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट हाँ, दैट बैक एंड आई नहीं वांटेड टू मेक अ कमेंट कि थोड़ा ये जरूर देखना होता है कि आपकी ये लड़का अच्छा है, हुरैरा अच्छा लग रहा है, फलां अच्छा नहीं, लग रहा है, एंड पे 11 क्या नजर आएगी आपको, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट दैट विद पाकिस्तानी टीम एज वैलिड वेल। पॉइंट। और हमारी ट्रेडिशनल क्रिकेट हमें स्टेबल थी। हमने हमने गन मारी है पोस्ट मिस यू, एंड कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में। यार टेस्ट क्रिकेटर एक दिन में नहीं बनता। आप ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम उठा लो, स्टीव स्मिथ की, जो हमारे जो बेवकूफ फैंस है ना जो हरकतें करते हैं इंटरनेट पे, स्टीव स्मिथ की अगर एवरेज निकालो ना 2-3 साल की, या वार्नर की, तो उनकी भी 18-20 आ रही होगी। वो आप इससे नहीं उठा के बाहर फेंक देते किसी को। तो हमने क्या किया था मिसबा यूनुस के बाद, ये बात है 5 साल पुरानी, और ये अभी जो लड़के जितने सीनियर बने हुए हैं हमारी टीम में 28-30 साल के हैं सारे, तो सोचो कितने यंग थे। हमने क्या किया, यासिर शाह, आपके असद शफीक, अजहर अली, इवन फवाद आलम, इन चारों को ना प्रीमेच्योर आपने उठा के बाहर फेंक दिया। अब लाखों, अब जितने अभी आगा अब्बास बच्चा, को भी आपने बाहर फेंक दिया ना, जो बॉलर था हमारा। लंबी है मगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ। हम्म यार आप आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करते हैं। एक एक टेस्ट प्लेयर जो इस लेवल पे होता है, असद शफीक या इवन अजहर अली के लेवल का, वो 10 साल में बनता है। हमने मिसबा यूनुस रिटायर है, हमने उठा के सबको बाहर फेंक दिया उठा के, तो वहां से पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट बैठी है। हम जीते ही नहीं है फिर, जब हम्म वही उन्होंने बाबर को कैप्टन बनाया। अब बाबर के अकेले का फॉल्ट ही है, हमने मजाक बनाया हुआ था। हमने मोहम्मद अब्बास को बुड्ढा कर दिया, हमने यासिर शाह को उठा के फेंक दिया। जो हारिस की पेक थी, हारिस सोहेल खान की, और वो जो उसको उसको नहीं खिलाया टाइम पे, और फिर हमने चूजर निकाल डाल दिए, ये नसीम शाहीन उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये हुआ मैच में, सॉरी हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इंडिया में ये हुआ है कि बुमराह का दिस इज द फर्स्ट ऑफ मैच सिंस हिज बैकअप ऑफ सीरीज। बुमराह चला ही नहीं है पहली दफा, जिस विच इज वेरी रेयर। ऑल्दो ही बुमराह वाज वो बीटिंग द बैट, मैं जो देख रहा था कि वो बीट तो कर रहा था, उसके लग नहीं, नहीं रही थी कुछ। बुमराह तो वो बॉलर है तो हम उसको वो हवा में ही आउट कर देता है, जो उसकी यॉर्कर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है उसके पास। तो बुमराह का ऑफ गेम था। फिर शर्मा स्कोर नहीं कर रहा, एंड एवरीबडी नोज ही लुक्स मेंटली चेक आउट। उसका वजन आजम खान के बराबर होने वाला है, एंड ही खैर ये तो खैर ज्यादा ज्यादा हो गया थोड़ा आजम खान के। मिलकर वो खा रहा है, वो डब्ल्यू वो जा रहा है, रोहित तो जा रहा है, नजर आ रहा है, वो जाते जाते बड़ा भी हो रहा है। कोहली तो साहब भी सुना है इंग्लैंड जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी। जब मुझे लगता है मेंटली ही इज डन। जो फुल हम्म टॉस बोल्ड हो रहे हो बॉस यार, फुल टॉस हम्म, पे अजीब। या तो इंडिया में ना अभी ये
वी कैन सी के थोड़ी तो क्रैक्स आए। ट्रांजिशनरी पीरियड आ रहा है, थोड़ा सा ट्रांजिशनरी पीरियड, जब तक गिल और सब गिल की बात करते हैं, और मैंने पहले भी कहा जायसवाल लुक्स टू बी अ रियल डील। जायसवाल का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसने ऑस्ट्रेलिया में नहीं स्कोर किया, गिल ने किया। तो और वो जो शुएब की बात है बिल्कुल वैलिड के वो हमारी अपना करते धरते हैं कि हमने टेस्ट में हमने फेज आउट नहीं किया प्लेयर्स को, तो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए शान की चीज अच्छी है कि आई नो ऑन पेपर ही लुक्स बैड, मगर ही हैज टन्स ऑफ काउंटी एक्सपीरियंस। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जो हारे हैं सीरीज, वार्म अप में 100 कर दिए थे उसने, पहले मैच में 50-60 कर दिए थे। तो शान, बाबर, आई थिंक ये लोग जरूरी है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, और बाकी लोग स्ट्रगल कर सही सही। चलें, मेरा ख्याल है सकते हैं क्योंकि देखें एक्सपीरियंस शान है। भाई, It's okay. आई नो आसिफ भी इज बिग फैन ऑफ हिज। नहीं उसकी, जी जी शुड, जी जी सॉरी, साइम भाई कुछ कह रहे आई थिंक वो शायद भाई फ्रीज हो गया लगता है। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे इंटरनेट पे थोड़ा सा मसला हो गया था, बट इट्स फाइन। आप अगर सो मैं कह रहा था कि लेट्स ट्राई टू थे। वाइंड अप, आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। शोएब लास्ट काइंड ऑफ थॉट्स। शोएब कुछ कह रहे थे, लेट्स जी फिनिश जी, दैट। आप अपना कंप्लीट करें नहीं शेयर। वो मुझे लग रहा है कि शायद मैं शान के लिए कह रहा हूँ, इसलिए आप पूरे फिनिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, बोले बोले बोले। एस्टैब्लिश किया है वो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स ऑफ इट लुक्स वेरी गुड, और इट आल्सो कोशिश करता है, इसलिए वो आउट भी हो जाता हम्म, है थोड़ा। तो ठीक है, मेरा ख्याल है उसको भी थोड़ा चलने आई देना एग्री, चाहिए। क्योंकि T20 में भूल जाते हैं कि वो अगेन मैन मैनेजमेंट इतनी घटिया थी। हमने 6 हमने पाले हुए थे, वो स्पॉइल नहीं होते, बाकी 6 हमारे वो होते थे, तुम झाड़ू लगाओ, तुम केक काटो, तुम केक बांटो, तुम तस्वीरें खींचो जाके। यार जब वो एक बंदे ने आपको T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर था, आपने क्यों नहीं इस वक्त रन दिया? अबरार, यार हम नहीं टेस्ट नहीं, मैं मैचेस की बात मैन कर रहे मैनेजमेंट हैं। की बात कर रहा हूँ। वो अच्छा, T20 का था ही नहीं, उसको उसको लेके क्यों गए थे आप? उसका रिकॉर्ड तो काउंटी का है सारा, फर्स्ट क्लास का। खैर अबरार, चलो शान को छोड़ो आप। चाचा नुमान की 7 विकेटें थी लास्ट ईयर, अबरार की बांग्लादेश से पहले पता नहीं कितनी विकेटें थी, साजिद खान की 8-8 विकेटें थी। हमने प्लेयर डेवलप ही नहीं किए भाई, 5-6 के अलावा हमने बाकी इधर कमी कमी थे सारे, उनको फेंको उठा चले के। आसिफ भाई के फेवर में भी एक मैं पॉइंट दे देता हूँ कि शान के अंदर भी देखें कुछ वो थोड़ा नजर आ रहे हैं जर्म्स, जो जो क्रिसमस के गिफ्ट देने वाले, और उसके अंदर भी वो वाले देखें आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आप उसकी जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ही इज गुड इन इंग्लिश, लेकिन यह है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से एग्रेशन, वो भी मैं बता रहा हूँ सालगिरह के गिफ्ट दे रहा होगा लोगों को, और वो क्रिसमस के गिफ्ट दे रहा होगा वो। राइट हाँ उसने अपनी राइट। किया उन्होंने, लेकिन अदरवाइज वो उस तरह से इतना I बड़ा mean, zero pressure, zero pressure. Yeah, I mean, अच्छा, please मेरा do. ख्याल है कुछ Fine. इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन का भी इशू हो रहा है। I mean, सो मेरा ख्याल it's है not. Chalo, we can talk about it some other day. नाजरीन से ज्यादा चाहते हैं। थैंक यू अगेन, वंस अगेन, कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। एंड के अंदर यस, थोड़ी सी हमने एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आप सबको दी, बट ऑल इन ऑल अगेन वेल डन पाकिस्तान। आपकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से हम आपसे जुड़े रहते हैं और उम्मीद रखते हैं। इवन जब हम ये बहुत एक हमारा एक नेगेटिव और एक बुरा पीरियड गुजरा Full है, freeze हो गया. उसके अंदर भी हमारे पास यही होप थी कि इंशाल्लाह विल टर्न अराउंड थिंग्स। उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिला अब जारी रहेगा। पहले टेस्ट के बाद हमें था कि पता नहीं सेकंड टेस्ट में कर सकेंगे कि नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टेस्ट में भी करके दिखाया, और उम्मीद करते हैं कि अब फ्यूचर में वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी इसी तरह की इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वंस अगेन मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशली शोएब का, जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर थे। थैंक यू थैंक फॉर यू फॉर कमिंग हैविंग मी, हियर एंड शेयरिंग योर थैंक यू वेरी व्यूज। मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 देखो मैंने